हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि अभी हम लोग पॉलिटी की क्लास कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे हैं। तो आज ये सेकेंड क्लास है। अगर जो बच्चे फर्स्ट टाइम आए तो मैं उनको बता दूं कि आज ये सेकेंड क्लास है। और अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखें तो जाइए डिस्क्रिप्शन लिंक में, मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, नहीं तो प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए, जहाँ से भी देख लीजिए। ठीक है, देख लीजिएगा तो क्या होगा ना कि सीरियल वाइज से देखेगा तो सारी चीज़ आसान हो जाएगी और काफ़ी अच्छे से दिमाग में भी सेट रहेगा हर चीज़। ठीक है, चलिए आज हम लोग क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि आज हम लोग पढ़ने वाले क्या क्या है इस वीडियो में। तो सबसे पहले प्रियम्बल को पढ़ेंगे हम लोग, प्रियम्बल को जानेंगे। और उसके बाद सोर्सेज पार्ट। आप लोगों को तो पता ही है कि अभी जनरल अवेयरनेस की जो क्लास चल रही है, जो 40 मार्क्स के आते हैं, किसमें, एएमयू के जो होता है ना, एएमयू का बीए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसमें 40 मार्क्स का आता है। तो जिसमें से पॉलिटी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, अपने में बहुत ही इसका इम्पोर्टेंस है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ने प्रियम्बल को ही मतलब कि पॉलिटी को ही स्टार्ट किया है और धीरे धीरे सभी चीज़ को हम लोग कर लेंगे। ठीक है, या देखिए, कोई भी चीज़ होती है ना तो वो ये उसको क्या बोलते हैं, मतलब कोई भी चीज़ जो होती है तो वो बेकार नहीं जाता है अगर ये पढ़ेंगे तो। ये सिर्फ एएमयू के लिए ही नहीं, अगर आप फिर बीएचयू हो गया, जामिया मिलिया, या किसी भी हो गया ना, कोई भी एग्ज़ाम हो गया, या बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, तो सभी के लिए ये तो काम देता है। आगे चल के ये तो बदलेगा नहीं ना, ये सेम रहेगा। हाँ, इसी में कुछ ज़्यादा पढ़ना पड़ता है और इसमें कुछ कम पढ़ना पड़ता है, ये बातें रहेगी। तो हम लोग प्रियम्बल को जानेंगे, सोर्सेज को जानेंगे, पार्ट। सोर्सेज की अगर बात आती है तो आप लोग सुनते आ रहे होंगे, बचपन से सुनते आ रहे होंगे, या ट्वेल्थ में पढ़े होंगे, या जानते होंगे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो बहुत सारे देशों से, मतलब बहुत सारे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से जो अच्छे अच्छे पार्ट हैं उसे उठाकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ला के रख दिया गया है, ताकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बहुत ही खूबसूरत हो। ठीक है, और कितने पार्ट है ये सब बातें करेंगे हम लोग, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि कितने पार्ट उठे हैं, तो सब कुछ हम लोग आगे डिटेल में पढ़ते जाएंगे। चलिए, लेकिन मैं बतला दूं कि कल का जो क्वेश्चन था, कल के वीडियो का जो एक क्वेश्चन था, मतलब लास्ट वीडियो का, कि व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द नेशनल एंथम, नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग। आप लोगों में से कोई भी स्टूडेंटों का जवाब नहीं आया था। मैं बोला था कि कमेंट बॉक्स में जवाब इसका दीजिएगा कि कब अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होती है, नहीं होती, सारी बातों का जिक्र मैं पिछले वीडियो में कर चुका हूँ। ठीक है, तो कब अडॉप्ट किया गया था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 22 जनवरी 1900, मतलब 24 जनवरी 1950। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी 1950 को जो है नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग। और नेशनल एंथम किसे कहते हैं, जो कि जनगण मन है ना, नेशनल एंथम कहलाता है। कंपोज्ड बाय किसके द्वारा कंपोज किया गया है, रविंद्रनाथ टैगोर। और नेशनल सॉन्ग जो है वंदे मातरम, वो भी 24 जनवरी 1950 को ही अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। और उसको किसने कंपोज किया है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अच्छा, इसकी बात मैं बतला दूं कि नेशनल, वो जो है नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया गया था, तो 22 जुलाई 1947 को, याद रखिएगा। सब कुछ कल की वीडियो में मैं ऐसे डिटेल में बतला चुका हूँ और वीडियो से ही क्वेश्चन रहता है। ठीक, सबसे पहले हम लोग प्रियम्बल के बारे में जान लेते, तो प्रियम्बल अगर आप लोग पढ़े होंगे, कुछ जानते होंगे तो अच्छा बतलाइए। तो ये बेसिक पार्ट है, मतलब कि बेसिक स्ट्रक्चर है इसका कि नहीं, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है प्रियम्बल या नहीं, पूछने का ये मतलब था कि ये जो है प्रियम्बल, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं। आप लोगों का जवाब आएगा हाँ ना, मतलब कि ये बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक था। तो क्या हुआ ना, पहले क्या था, हम थोड़ा सा इसको शॉर्टकट में बतला देते हैं। जैसे ये एक घर है, ठीक है, ये एक घर है और ये यहाँ पर जो है ना सिपाही रहते हैं। अब मान लीजिए कि ये जो सिपाही है ना, सिपाही जो है सेम जैसे मालिक है, वही कपड़ा पहनता है, वही खाना खाता है, सब कुछ सेम सेम करता है, बिल्कुल सेम करता है। और तो एक दिन जो है ना, जैसे मालिक रहता है वैसे ही वो भी जो नौकर है वो भी रहता है, एकदम सेम टू सेम, लगता है कि घर का आदमी ही है। तो एक दिन मालिक का जो बेटा है, बेटा पूछा अपने फादर से, अपने अब्बू से पूछा कि अब्बू, ये जो नौकर है ये अपने घर का ये है, सदस्य है, मेंबर है। तो उसके ये बोलते हैं, अब्बू बोलते हैं, फादर उनके बोलते हैं कि अरे वो कहाँ से अपने घर का ये रहेगा, मेंबर उम्बर, समझ रहे हैं। लेकिन एक दिन क्या होता है, सेम आदमी है। तो पहले जो है, इसको मैं रिलेट कर रहा हूँ प्रियम्बल से। तो पहले जो है हम लोगों का
कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट प्रियम्बल नहीं था। कहने का ये मतलब है कि ये जो मालिक वाला एग्जाम्पल याद रखिएगा, मालिक नगर, तो पहले क्या बोला था कि नहीं नहीं रही मेंबर उम्बर नहीं है हमारे मतलब घर का। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक दिन हुआ ये कि रात के बज रहे थे 12 या 10, ठीक है, रात के बज रहे थे 12 या 10। तो अब डाकू आ गया घर में। तो डाकू आ गया तो सब तो सोए हुए हैं, और ये जो सिपाही था, ये जो आदमी था चपरासी, और यही सबको जगाया और यही उसको बचाया, वो जो मालिक था उसको बचाया यही इंसान। तो फिर उसका बेटा पूछता है अपने बाप से कि क्या अब्बू अब ये मतलब अब है ये अपने घर का मेंबर। तब बोला कि हाँ अब बचाया है, इतना कुछ किया है तो मान लेते हैं मेंबर है। तो अब जो है हम लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट बन गया मेंबर, सॉरी, प्रियम्बल जो है हम लोगों का पार्ट बन गया है, हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन चुका है। याद रहेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रियम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन चुका है। और वो किस केस की के बाद बना, केशवानंदा जो है, केशवानंदा अब बहुत ही मतलब कि वो बहुत फेमस केस है। केशवानंदा केस के बाद जो है हमारे प्रियम्बल जो है, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन गया। कभी भी अगर इसको भूलना नहीं है, ये पूछेगा और ये पूछता है। आप लोग अगर 4-5 एग्ज़ाम देंगे, जैसे जामिया का, एमयू का, सीयूसीटी का, किसी का भी, किसी में से एक भी पूछ सकता है तो कि प्रियम्बल पार्ट है या नहीं, तो पार्ट है। क्यों, बाद में जो ये मालिक को जो बचा लिया ना, उसके बाद जो उसका बेटा पूछा कि पार्ट है कि नहीं, तो पार्ट हो गया। ठीक है, याद रहेगा ना, एकदम याद रहेगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं प्रियम्बल के बारे में। क्या है कि द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फुल्ली इंस्पायर्ड बाय ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन विच इज ड्राफ्टेड एंड मूव्ड पंडित जवाहरलाल नेहरू and adopted by the Constituent Assembly. It has been amended by the 42nd Constitutional Amendment Act 1976, which added 3 new words, namely socialist, secular and integrity. बहुत ही important, बहुत ही important, इसे समझेंगे आप लोग। देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फुल्ली किससे रेजुलेशन जो था, ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन, उसे इंस्पायर्ड है। और कल की वीडियो में मैं बतलाया था कि ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन जो है किनके द्वारा लाया गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और कब लाया गया था, तो 13 जनवरी को लाया गया था। जो लिखाता नहीं ना, बहुत दिमाग ख़राब होता है, समझ रहे हैं बात को। 13 जनवरी को लाया गया था, 13 जनवरी 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन। और इसे जो एडॉप्ट मतलब कि कब किया गया था इसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, तो शायद 22 जनवरी, हाँ कन्फर्म है, 22 जनवरी 1947 में। तो इसको भी याद रखेंगे। तो इस प्रियम्बल जो है पूरा का पूरा जो फुल्ली इंस्पायर्ड है किससे, ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन से। क्यों है, क्योंकि उसमें भी सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, मतलब ये सारी बातें जो आज के हमारे प्रियम्बल में है वो सारी बातों का जिक्र उसमें था, इसलिए फुल्ली इंस्पायर्ड वहीं से। और प्रियम्बल होता है क्या है, किसी भी अगर बुक को आप लेंगे ना, तो बुक को जो लीजिएगा तो पहले ही उसके सबसे फर्स्ट पेज पे प्रियम्बल रहता है, मतलब दिखा देता है उससे कि इस बुक में क्या क्या है। उसी टाइप से कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट पेज पर ही आप लोगों को प्रियम्बल मिलेगा। प्रियम्बल में सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, ये सब सारी बातों का जिक्र है कि हमारा देश कैसा है, हमारा जो संविधान है ये कैसा है, किस बातों का जिक्र करता है इसमें, तो वही है प्रियम्बल। ठीक। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटेग्रिटी, ये हमेशा पूछेगा। अगर आप लोग देंगे, कोई भी एग्ज़ाम देंगे, तो इसमें 100% श्योरिटी के साथ मैं बोलता हूँ कि ये पूछेगा कि मतलब सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इसमें प्रियम्बल में ऐड किया गया था। तो 42nd याद रखेंगे, 42nd को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। और ये क्वेश्चन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन वाला ये क्वेश्चन 2021 एमयू बीए ऑनर्स का है। आप लोग अगर यकीन नहीं हो तो आप लोग क्वेश्चन उठाकर देख लीजिएगा, या मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से है, 1976 में जो हुआ था। ठीक है, याद रहेगा। और कौन कौन वर्ड जोड़ा गया था, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटेग्रिटी। चलिए इतनी सारी बातों को आपको याद रखनी है। देखिए ज़्यादा डीपली में नहीं जाना है, ऐसे भी तो मैं बहुत डीपली ही बता देता हूँ। देखिए आज जो 2-3 क्लास जो है ना, फर्स्ट 2-3 क्लास, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है। और यहाँ से देखिएगा आप एग्ज़ाम जब दीजिएगा तो
बिल्कुल उम्मीद है ऐसा कि यहाँ से क्वेश्चन आवेगा और इस वीडियो से भी एक दो क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको पॉलिटी में, तो अच्छे से पढ़ेंगे। क्या बोला हूँ मैं कि 12th सॉरी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। 1976 में हुआ था, सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी को जोड़ा गया था प्रियम्बल में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइडिया ऑफ प्रियम्बल बोरोव्ड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए एंड द प्रियम्बल इज नॉट जस्टिसेबल। अच्छा, एक बात ये भी जान लीजिए कि ये जो आइडिया है प्रियम्बल का कहाँ से आया है, यूएसए यानी कि अमेरिका से आया है। और ये जो प्रियम्बल है ना, ये जस्टिसेबल नहीं है। जस्टिसेबल का मतलब समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, समझ ही रहेंगे कि ये नॉन जस्टिसेबल है। ठीक है, अगर नहीं समझ रहे हैं ना तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो ना तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, वहाँ पर हम सारी बातों का अच्छा से ही दे देंगे। अब ये वीडियो है, समझ रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, ज़्यादा लंबा हो जाता है तो लोग देखता नहीं है। अब अच्छा से पढ़ाना पड़ता है ना, अब लंबा हो चाहे कुछ भी हो, डजेंट मैटर। अब अच्छे से डीपली में समझाना पड़ता है। ठीक है, अगला क्या है, द प्रियम्बल इज एन इंट्रोडक्शन टू द, ये देखिए ये बहुत ही VVI समझ लीजिए इसको टॉपिक। क्या है ये, द प्रियम्बल इज एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इट इज़ अ की टू द माइंड्स ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसके की ऑफ द माइंड्स ऑफ मेकर्स किसको कहा जाता है, प्रियम्बल को। बस इतनी सारी बातें याद रखेंगे आप लोग। अगला क्या है, अगला, द प्रियम्बल इज नॉन जस्टिसेबल इन नेचर बट इट हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन केशवानंदा भारती केस। जैसा कि मैं इसको पहले ही बतला दिया हूँ कि केशवानंदा भारती केस के थ्रू जो है ये इसको डिक्लेयर कर दिया गया। और कौन वाला एग्जाम्पल लिया हूँ, वही वाला नौकर और मालिक वाला। नौकर यहाँ पे रहता है, चोर आ गया, बेटा पूछता है अब कि पापा ये है कि ना है, अपने घर का मेंबर था, अब हाँ मजबूरी में मान लो ये है। ठीक है, लेकिन जस्टिसिएबल नहीं है, लेकिन जस्टिसिएबल नहीं है। अभी कहेगा नौकर कहेगा कि अब हमको आधा आधा दो घर, हम तो तुम्हारे मेंबर हैं, तो ये नहीं, ये कोर्ट में नहीं जा सकता है, जस्टिसिएबल नहीं है। ठीक है, तो वही बात है कि ये जो प्रियम्बल में है अगर वो कुछ ना हो पाए तो वो जस्टिसिएबल नहीं है। आप प्रियम्बल को लेके मतलब कोर्ट में ना जा सकते। समझ गए ना, एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। अब हमको ना लगता है कि कोई दिक्कत उक्कत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सोर्सेज, जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे देशों से जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी उसको लाकर और यहाँ रख दिया गया है। लेकिन जो मेन रूप से मैं बतला दूं कि द स्ट्रक्चरल पार्ट अगर पूछेगा, पूछ सकता है, अगर क्वेश्चन बनेगा तो कहेगा स्ट्रक्चरल पार्ट कहाँ क्या है, फिलोसफिकल पार्ट क्या है, और एक फिलोसफिकल पार्ट क्या है, और एक होता है पॉलिटिकल पार्ट। ठीक है, तो देखिए द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज यूनिक डॉक्यूमेंट एज इट वाज डिराइव्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। कई सारे सोर्सेज है। द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू लार्ज एक्सटेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 93। जो स्ट्रक्चरल पार्ट है ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो कहाँ से लाया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लाया गया है। और फिलोसफिकल पार्ट यानी कि द फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से लाया गया, अमेरिकन एंड इरिश कॉन्स्टिट्यूशन। यानी फंडामेंटल राइट जो मौलिक अधिकार है, एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है, जो कि DPSP जो है, जो पार्ट 4 में है, वो कहाँ से लाया गया, इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, जो आयरलैंड से, इरिश कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इतना तो समझ गए ना। द पॉलिटिकल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट ब्रिटिश से लाया गया। पॉलिटिकल क्या मैं बतलाया हूँ कि जो उसका स्ट्रक्चरल पार्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और जो पॉलिटिकल पार्ट है वो ब्रिटिश, और जो फिलोसफिकल पार्ट है वो याद रखिएगा USA एंड इरिश। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है देखते हैं। अब देखिए जो सोर्सेज है, और कई सारे सोर्सेज है, जैसे कि UK, ब्रिटेन, UK का मतलब होता है ब्रिटेन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ से क्या सब हम लोग लाए, फेडरल स्कीम, दैट इज़ फेडरल स्कीम का क्या मतलब होता है, यानी कि गवर्नमेंट जो है यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना, सेंट्रल स्टेट रिलेशन जो है, दोनों सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बीच जो रहता है उसे फेडरल स्कीम। ऑफिस ऑफ गवर्नर, एग्जीक्यूटिव फंक्शन, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविज़न, ये सब चीज़ें कहाँ से ला गया, UK से। अब देखिए इतने सारे को याद नहीं रखना है, उतना याद नहीं रखना है। जैसे इसमें कुछ बातें होती है, सिंगल सिटीज़नशिप, ये सब चीज़ों को याद रखना है। और यकीन मानिए कि अगर आप हमारे साथ पढ़िएगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो ये सब ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ऑटोमेटिक, मैं ये गारंटी देता हूँ। ठीक है,
अगर आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि यार कितना पढ़े नहीं पढ़े, तो फिर छोड़ दीजिए कंपटीशन की तैयारी करना, क्योंकि पढ़ना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। ठीक, तो ये बातों को दिमाग में रखिएगा। अगला है फ्रॉम यू के, ये क्या हो गया? देखिए ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, देखिएगा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव प्रोसीडर, सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप का क्या मतलब होता है? जैसे कि आपका जो वही यूके और ब्रिटिश का था, और ये यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, ओ एक मिनट में बतला दूँ कि ये जो है, ये यहाँ पर यूके से नहीं होगा। ये जो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1935 जो था उसका, उससे है। ठीक है, समझ गए ना? जो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, स्ट्रक्चरल पार्ट वहाँ से है। ठीक, तो इसको आप लोग नज़रअंदाज कीजिएगा, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग यूके का देखते हैं। जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से हम लोगों ने क्या क्या लाया, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है? जैसे कि मैं बतला दूँ, अगर पहचान पत्र होगा तो उसमें तो भारत का निवासी है, अगर तो भारत के रहने वाले हैं तो फिर बिहार का, तो अगर बिहार के हैं तो बिहार का तो अलग बनता नहीं है ना, समझ रहे हैं? तो सिंगल सिटीजनशिप है यहाँ। ये सब लाया गया। रीट्स, जो फंडामेंटल राइट में जो 5 टाइप्स के रीट्स दिए गए हैं, वो रीट्स कहाँ से लाए गए हैं? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, मतलब ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, प्रिविलेज का मतलब क्या होता है? विशेषाधिकार होता है। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ कहाँ से लाया गया है? ब्रिटिश से। कौन दिया था? डीसी दिया था। हम लोग सब कुछ आगे पढ़ेंगे। बाई कैमरलिज्म, पार्लियामेंट्री सिस्टम विथ मिनिस्टरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद अगला देखिएगा, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग क्या लाए थे? फंडामेंटल राइट। अच्छा, इसको याद तो नहीं करना है, बट पढ़िएगा एक मर्तबा तो बहुत सारी चीज़ों क्लियर हो जाएगी। और मैं बतला दूं कि इससे क्वेश्चन आता है, इसलिए आप लोगों को पढ़ना ज़रूरी है। याद रहे ना रहे, लेकिन वो मैटर नहीं करता है कि कौन चीज़ कहाँ से लाया गया। लेकिन ये तो कुछ कुछ बातें हैं, जैसे ये है फंडामेंटल राइट, ये पूछ सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट कहाँ से लाया गया? तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया। सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से लाया गया? तो ब्रिटेन से लाया गया, यूके से लाया गया है ना? तो ये सब पूछ सकता है, तो ये सब बातों को याद रखेंगे। लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो आगे आएगी, उसमें मैं क्लियर करते जाऊंगा। जैसे जैसे फंडामेंटल राइट, तो फंडामेंटल राइट कहाँ है? पार्ट 3 में है, आर्टिकल 12 to 35 है। ये सब चीज़ों को तो गौर से सुनिएगा और सारी चीज़ें मतलब क्लियर होती जाएगी। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इंडिपेंडेंस जो आर्टिकल 14 जब हम पढ़ेंगे तो उस इसमें मतलब सारी चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे। जुडिशियल रिव्यू जो आर्टिकल 13 में है। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, जो कि शायद आर्टिकल 61 है, कंफर्म नहीं हूँ, बट आर्टिकल 61 में है शायद, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये सब चीज़ों को हम लोग आगे पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ना कि ऐसे सीधे पढ़ लेंगे। ऐसे पढ़ना है, ऐसे कंपटीशन की तैयारी करना है कि कोई भी आवे सीधे सीधे उड़ा देना है, कोई भी क्वेश्चन आवे कहीं से आवे। यही सब बातें, ये सब आप लोग पढ़ लेंगे। रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज, प्रेसिडेंट एज द एग्जीक्यूटिव हेड। अच्छा देखिए, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि प्रेसिडेंट एज द एग्जीक्यूटिव हेड। अब क्वेश्चन आ सकता है कि प्रेसिडेंट कैसा हेड है? तो एग्जीक्यूटिव हेड है, समझे कि नहीं? सिर्फ वो कार्यपालिका का हेड है। प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर द आर्म्ड फोर्सेज। आर्म्ड फोर्सेज जो है, सैनिकों का फोर्सेज का कौन कमांडर, सुप्रीम कमांडर है? तो प्रेसिडेंट है। तो यही सबसे न बनता है ऑब्जेक्टिव। कितना समझाओ, समझ रहे ना? अरे बोल दो ना, समझ रहे हो ना? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गए समझ गए। वाइस प्रेसिडेंट एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। तो समझ गए, ये सब कहाँ से लाया गया? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। इसमें क्या याद रखने वाली बात थी कि फंडामेंटल राइट कहाँ से लाया गया? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया है। अगला क्या है? कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लाया गया? फेडरल विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय स्टेट, रेस्यूडरी पावर इन द हैंड्स ऑफ सेंटर। ये इसमें देखिए, ये वाली बात क्या, 3rd नंबर पे जो आप लोग देख पा रहे हैं, 3rd नंबर पे, रेस्यूडरी पावर इन द हैंड्स ऑफ सेंटर। देखिए, जैसे रेस्यूडरी का मतलब क्या होता है? जैसे ये जो सेंटर है ना, बहुत शक्तिशाली, बहुत पावर है। जैसे 3 लिस्ट है, मान लीजिए, अच्छा मान लीजिए यही 3 लिस्ट है। एक होता है ना यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, और एक क्या होता है? कंकरेंट लिस्ट। तो अगर मान लीजिए कंकरेंट लिस्ट में मतलब कंकरेंट लिस्ट जो होता है उसमें दोनों जो है ये बना सकता है, मतलब कानून, दोनों एक्ट पास कर सकता है। अगर दोनों का कन्फ्लिक्ट करेगा, वो उसका अलग रहेगा, इसका अलग रहेगा, तो किसका ज़्यादा वैल्यू होगा? स्टेट वाले का ख़त्म हो जाएगा। वो रेसिडरी पावर है, कौन है? सेंट्रल है ना?
तो ये कहाँ से लाया गया? कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन से। ये सब बातों को ऐसे ही समझते जाना है हम लोगों का और क्लियर होता जाएगा। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, नोट बनाना चाहते हैं तो ज़रूर बना लीजिएगा। इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या सब लाया गया? इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लाया गया। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट कितने में है? पार्ट मैं बतला दूँ, पार्ट 4 में। और कभी भी पार्ट को जो है ना ऐसे वाले में नहीं लिखा जाता है, पार्ट को कभी भी रोमन में ही लिखा जाता है, याद रखेंगे। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 में है और आई थिंक 36 to 51 तक आया। 36 आर्टिकल 36 to 51, क्योंकि आर्टिकल 12 to 35 तो फंडामेंटल राइट है, तो फंडामेंटल राइट के बाद ही आता है। फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में है और पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी 36 to 51 है ना। फिर तो फिर डायरेक्ट मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये सब आ जाता है उसके बाद। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, जो भी हो आगे हम लोग पढ़ते रहेंगे। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या सब लाया गया? तो प्रोविज़न रिगार्डिंग फ्रीडम और ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। कंकरेंट लिस्ट भी कहाँ से लाया गया? अभी हम लोगों ने कंकरेंट लिस्ट की चर्चा की थी, तो कंकरेंट लिस्ट कहाँ से लाया गया? ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया। और कंकरेंट लिस्ट जो है 3 तरीके के लिस्ट होते हैं और इसको कहाँ रखा गया है? इसको आर्टिकल तो बहुत दूर है लेकिन मैं बता दूं, 7th शेड्यूल में जो है इसको रखा गया है। 3 तरीके के लिस्ट होते हैं, इसको 7th शेड्यूल में रखा गया है। आगे हम लोग शेड्यूल भी पढ़ेंगे कौन कौन होता है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट क्या होता है? यूनियन लिस्ट में सब मतलब सरकार ही जो गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वही कानून बना सकती है, वही एक्ट पास कर सकती है। स्टेट में क्या होता है? स्टेट लिस्ट में जो मतलब स्टेट गवर्नमेंट है वो एक्ट पास कर सकती है और कंकरेंट में दोनों कर सकती है। ठीक है, इतनी बातों को समझ गए आप लोग। ये सर मतलब ये हम लोग मतलब बतलाइए कि तीनों लिस्ट में कितने कितने सब्जेक्ट हैं अभी। चलिए बतलाइए। अगला क्या है? सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि यूएसएसआर नाउ रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या सब है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ दिया गया है। कहाँ से लाया गया? रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कब मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था? तो मैं फिर से बतला दूँ, 42nd बहुत ही वीवीआई अमेंडमेंट है। ये पूछेगा ही तो पूछेगा, 100% पूछेगा। 42nd अमेंडमेंट के बारे में एक क्वेश्चन जरूर रहेगा या कुछ भी रहे, लेकिन 42nd आएगा क्योंकि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज, आइडियल ऑफ जस्टिस इनुमरेटेड इन प्रियम्बल फर्स्ट, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ये सब पता है। एक बात बतलाऊँ, ये जो पेन वाला मैटर है ना, बहुत दिक्कत है। एक पेन मंगवाए थे वही फ्लिपकार्ट से, लेकिन गड़बड़ निकल गया, इसलिए दिक्कत है। हाथ से ही ऐसे ऐसे लिखना पड़ता है, देख रहे हैं, लेकिन गड़बड़ है। क्या मंगवा लें? बोलिए आप लोग तो मंगवा लेंगे। क्या रहा है आप लोगों का? चलिए अगला है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या सब लाया गया है? प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए इसको याद रखिएगा, इसको फर्स्ट वाले को ज़रूर याद रखिएगा कि अमेंडमेंट जो है, इतना अभी हम लोगों ने बात किया 42nd अमेंडमेंट, अभी तक कितना अमेंडमेंट हो चुका है पता है आप लोगों को? अमेंडमेंट कितना हो चुका है? 105 अमेंडमेंट हो चुका है अभी तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये अमेंडमेंट की जो प्रक्रिया कहाँ से लाई गई है? तो साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लाई गई है। और अमेंडमेंट को किस आर्टिकल में रखा गया है? तो 368 आर्टिकल में। अरे हम लोग सिर्फ ये थोड़ी पढ़ रहे हैं कि कौन कहाँ से लाया, क्या हुआ। अरे हम लोग सब कुछ ना डिटेल में पढ़ रहे हैं कि जहाँ से पूछे, जैसे भी पूछे, हम लोग आंसर दे सके। और यही सब पूछेगा, ऊपर ही पूछता है क्वेश्चन। आप लोग देखिएगा तो पता चल जाता है। ठीक है, इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा का कहाँ से लाया गया? तो ये साउथ अफ्रीका से लाया गया। वीमार कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि वीमार कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। अच्छा, इमरजेंसी जब हम लोग पावर ऑफ प्रेसिडेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पर कई तरीके के पावर आते हैं, जैसे पार्डन आता है, जो किसी का डेथ सेंटेंस होता है तो प्रेसिडेंट जो होता है वो आर्टिकल 72 के तहत उसे माफ़ कर देता है। वो सब बातें आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे इमरजेंसी की बात आ गई है तो इमरजेंसी को मैं बता दूँ। इमरजेंसी जो कौन लगाता है? प्रेसिडेंट। और 3 तरीके के इमरजेंसी होते हैं। 3 तरीके इमरजेंसी, एक नेशनल इमरजेंसी, एक स्टेट इमरजेंसी जिसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोलते हैं, और एक इकोनॉमिक, हाँ फाइनेंशियल इमरजेंसी शायद, हाँ वही बोलते हैं।
तो देखिए, इसको याद रखने का ये पूछता है कि इमरजेंसी जो है, नेशनल इमरजेंसी किस में है, तो 352 में कौन है नेशनल इमरजेंसी। अब इसमें चार जोड़िएगा तो कितना आवेगा, चार जोड़िए इसमें तो 356। तो 356 में क्या आ गया, स्टेट इमरजेंसी। इसमें चार जोड़िए तो 360। तो 360 में कौन आ गया, तो वही फाइनेंशियल इमरजेंसी। समझ गए बात को। 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 क्या बतलाया, स्टेट इमरजेंसी, और 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो तीन तरीके की इमरजेंसी है हमारे देश में। स्टेट इमरजेंसी किसे कहते हैं, वो लोग हम लोग पढ़ेंगे। वो जो अरे सरकार जो मतलब गिर जाती है स्टेट में, तो स्टेट इमरजेंसी नहीं लग जाता है, उसे ही हम लोग कहते हैं। ठीक। नेशनल इमरजेंसी तो बोलते हैं जब देश में झगड़ा उगड़ा दिस दैट हो, दूसरे देश से ये सब हो, तो लगा दिया जाता है नेशनल इमरजेंसी। आप लोगों का दो काम, एक काम क्या बतलाए थे, भूल भी गए पीछे क्या बतलाए थे। और अभी का ये काम है, अच्छा जो भी बतलाए वो करिएगा। और अभी का ये काम है कि हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी कितनी टाइम लगा है और कब कब लगा है, ठीक है, एकदम अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से क्या सब लाया गया है, रिपब्लिक एंड द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल। ये देखिए, अब इतना मैं पूछेगा पूछेगा बोल दूंगा तो दिक्कत हो जाएगा कि सब तो पूछ ही लेगा, है ना। तो मतलब हम लोग का जो मकसद है कि अच्छे से पढ़ना है, कहीं से भी पूछे हम लोग अच्छे से दे काहे, क्यों, ये जो चैनल पर बच्चे जुड़े हुए हैं ना, जो 12th का दिए हैं इस चैनल से, उसको पता है ना कितने अच्छे से तैयारी हुई है उनकी। और अभी से तैयारी करेंगे ना आप लोग तो 100% यार, कोई सिलेक्शन को नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। रिपब्लिक एंड द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी जो कहाँ से लाया गया है, जो प्रियम्बल जो हमारा प्रियम्बल फर्स्ट में ही, आज के क्लास के फर्स्ट का यही टॉपिक था प्रियम्बल। तो प्रियम्बल में कहाँ से लाया गया ये तीनों वर्ड, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, तो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया है। ठीक, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लाया गया है, तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अब यहाँ तक ये याद रखिएगा आप लोग। देखिए आज की वीडियो में बहुत अच्छे से मैं समझाने की कोशिश किया हूँ, अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो बतलाइएगा। अब ये तो अभी हम लोग और देखते हैं। देखिए आज का, अच्छा मैं ये नहीं बतलाया था, ओह सॉरी। तो अब कैसे आप लोग आंसर दे पाएंगे, अच्छा देखता हूँ कि कौन आंसर देते हैं। हालांकि इसका आंसर फिर मैं अगले वीडियो में दे दूंगा, कमेंट करके ज़रूर आंसर दीजिएगा। और इन प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, सॉवरेन, सेकुलर, हमारे जो है प्रियम्बल में कौन से वर्ड जो हैं कैसे कैसे आए हुए हैं, कौन से ऑर्डर में, तो ये आप लोग ऑप्शन है ये ABCD दे दीजिएगा कोई भी आंसर। और अगले वीडियो में मैं इसकी बातों को तज़किरा करूँगा और आंसर बतला दूंगा, ठीक है। कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करो यार, लाइक करो। और पहली मर्तबा है तो सब्सक्राइब कर ही दो, है ना, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, पता ही होगा। तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, कर दिए ना, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। अभी तक तो लास्ट तक है, कोई देखता है कि नहीं देखता है क्या पता। अगर यहाँ तक देख लिए तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक बात और, जैसे बुक वुक की बात हो, अगर कि कौन सी बुक ले नहीं ले, तो आप लोग कॉन्सेप्टम की बुक अच्छी आती है, और अरिहंत उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। नाज बुक की बात अगर रही, नाज बुक बहुत ही अच्छी इंडो इस्लामिक में आती है। देखिए बुक से भी रहना ज़रूरी है, ताकि अगर मैं पढ़ाऊँगा ना तो उसको वहाँ से अगर कीजिएगा तो 100% एक एक क्वेश्चन आ जाएगा। और जो ना आवे सीधे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा, तो वहाँ से मैं उसका रिप्लाई दे दूँगा, ठीक है। और टेलीग्राम में ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा, एकदम हो जाएगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्यों लाइक कीजिएगा, ताकि ऐसा वीडियो मतलब पहुंचता रहेगा सबसे पहले। लाइक करने से भी होता है ना, क्या होता है कि जैसा आप लोग देखिएगा वीडियो, वैसा ही यूट्यूब वाला आपके मतलब इस पे डिस्प्ले पे वैसा ही देता रहता है वीडियो। तो इसलिए लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और नाज बुक की बात कर रहे थे, तो नाज बुक अगर लेना है आप लोगों को तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिए, उसका PDF जो है मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा। वीडियो को एकदम शेयर वेयर कर दीजिए, लाइक का जो बटन होता है वो सब दबा दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम लोग फिर मिलते रहेंगे, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे, ठीक है दोस्तों।